टुडे डिस्कशन अबाउट नर्वस सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड फंक्शन एंड जो वेरियस टाइप का जो एरिया होता है हमारे ब्रेन में वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट डिस्कशन अबाउट ब्रेन। सो व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन इज ए लार्ज ऑर्गन वेट अबाउट 1.4 kg एंड सिचुएटेड इन क्रैनियल कैविटी। मीन्स हमारा जो ब्रेन होता है वो लार्ज ऑर्गन होता है एंड इसका जो वेट होता है वो 1.4 kg का होता है जो कि क्रैनियल कैविटी में सिचुएटेड होता है एंड कंसिस्ट फ्रॉम डाइसेफेलॉन एंड ब्रेन स्टीम से मिलकर बना होता है हमारा ब्रेन। देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन। तो इसमें वेरियस टाइप का स्ट्रक्चर होता है हमारे जो ब्रेन होता है उसमें, जिसका वेरियस टाइप का पार्ट है। तो यहाँ पे सेरिब्रम जो कि येलो कलर का है वो सेरिब्रम है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड एंड मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। यहाँ पे जो वेरियस पार्ट है ब्रेन का हमारा उसका वेरियस टाइप का फंक्शन होता है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सेरिब्रम। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेरिब्रम के बारे में जो कि हमारे ब्रेन का पार्ट है। सो सेरिब्रम दैट मीन्स दैट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड दिस इज सिचुएटेड एंटीरियर एंड मिडिल क्रैनियल फोसा। जो सेरिब्रम होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का जो कि सिचुएटेड होता है एंटीरियर एंड मिडिल क्रैनियल फोसा में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पिंक कलर का वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे सेरिब्रम को जो कि हमारे मिडिल क्रैनियल फोसा में सिचुएटेड होता है। देन नेक्स्ट इज जो सेरिब्रम होता है वो दो टाइप का इसमें पार्ट होता है, एक गैरी एंड सल्की। जो गैरी होता है वो सुपीरियर इनफोल्डिंग होता है। जैसे हम इसको अगर टच करके देखेंगे तो ये उभरा हुआ हमको फील होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं गैरी। एंड जो सल्की होता है वो डीपली इनफोल्डिंग होता है, जिसको हम लोग अगर टच करके देखेंगे तो वो डीपली हमको फील होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सल्की। देन नेक्स्ट पॉइंट इज वेरियस टाइप का जो लोब होता है हमारे ब्रेन में, वेरियस टाइप का लोब प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कलर है वो इंडिकेट करता है। तो फ्रंटल लोब जो कि रेड कलर का होता है, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। मोस्टली 4 टाइप का लोब होता है हमारे ब्रेन में जिसका स्पेसिफिक जो लोब होता है वो उसका एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। देन सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टीम जो कि ब्रेन का ही पार्ट होता है। देन नेक्स्ट डिस्कशन अबाउट फंक्शन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स अकॉर्डिंग टू लोब के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट इज ब्रोकास एरिया। जो ब्रोकास एरिया होता है वो सिचुएटेड इन द फ्रंटल लोब जो कि सिचुएटेड होता है फ्रंटल लोब में एंड दे रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल्स मसल्स मूवमेंट नीडेड फॉर स्पीच जो कि स्पीच के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन फ्री फ्रंटल एरिया। जो प्री फ्रंटल एरिया दिस इज सिचुएटेड इन फ्रंटल लोब एंड दे रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलेक्चुअल फंक्शन कंट्रोल एंड इंक्लूडिंग परसेप्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ इमोशन। मीन्स जो फ्री फ्रंटल एरिया होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटेलेक्चुअल फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, लाइक परसेप्शन एंड जो इमोशन सिचुएशन होता है उसको मैनेज करने के लिए। देन प्री मोटर कॉर्टेक्स या फिर सोमैटिक मोटर एसोसिएशन एरिया जो कि जो सिचुएटेड होता है हमारे फ्रंटल लोब में, रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड राइटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से होता है ये भी सिचुएटेड होता है फ्रंटल लोब में एंड दे रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल स्केलेटल मसल्स एक्टिविटी एंड प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स एंड सोमैटिक सेंसरी एसोसिएशन एरिया। तो सबसे पहले इसमें हम पहले डिस्कशन करेंगे मोटर और सेंसरी। सेंसरी दैट मीन जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को हमारा जो ब्रेन होता है वो रिसीव कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी। देन रिसीव करने के बाद जो रिस्पॉन्स करेगा उसको हम लोग बोलते हैं मोटर। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अभी प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स एंड सोमैटिक सेंसरी एसोसिएशन एरिया जो कि सिचुएटेड होते हैं हमारे पैराइटल लोब में एंड दे रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, टच एंड अवेयरनेस ऑफ मस्कुलर मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ जॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन नेक्स्ट इज विजुअल एसोसिएशन एरिया एंड विजुअल कॉर्टेक्स जो कि पैराइटल लोब में सिचुएटेड होता है। हमारा जो ब्रेन का जो पैराइटल लोब होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है विजुअलाइज करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्टों को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अगर पैराइटल जो लोब है
वो अगर डैमेज हो रहा है तो वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, मीन्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए एबल नहीं होंगे। देन नेक्स्ट इज वर्निक्स एरिया। जो वर्निक्स एरिया होता है एंड ये सिचुएटेड होता है हमारे टेम्पोरल रो में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मीन्स जो भी स्पोकन है, जो भी स्पीच है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। देन ऑडिटरी कॉर्टेक्स एंड ऑडिटरी एसोसिएटेड एरिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑडिटरी मीन्स हियरिंग, हमारा जो ये टेम्पोरल में सिचुएटेड होता है जो कि हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थैलेमस, जो कि देव पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। तो हम लोग अब डिस्कशन करेंगे थैलेमस के बारे में। सो कंसिस्ट मास ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर्स एंड सिचुएटेड इन अबो द हाइपोथैलेमस एंड बिलो द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मीन हमारा जो थैलेमस होता है वो बना होता है ग्रे एंड वाइट मैटर से मिलकर, एंड ये सिचुएटेड होता है हाइपोथैलेमस के अबो में एंड बिलो द cerebral cortex, and they responsible for sensory receptors in the skin. sensory means जो एक्सटर्नल इम्पल्स जो हम रिसीव करते हैं उसको बोलते हैं सेंसरी। जैसे लाइक इसमें हम लोग देख सकते हैं टच, पेन, टेम्परेचर, जैसे स्पेशल हमारा जो सेंस ऑर्गन हो गया, जैसे आई है, हमारा माउथ है या फिर ईयर है, वो जो इम्पल्स रिसीव करता है उसको इस हमारे ब्रेन में वेरियस टाइप का जो एरिया है, तो जो एरिया जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको वहाँ तक क्या करता है, ये ट्रेवल करने का काम करता है। पहले हमारा जो थैलेमस होता है वो रिकॉग्नाइज करेगा कि किस टाइप का इम्पल्स है, देन उसके बाद वो स्पेसिफिक एरिया में उसको ट्रेवल करता है, ट्रांसमिशन करने का काम करता है। देन नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दिस इज सिचुएटेड बिलो द थैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे जो थैलेमस होता है उसके बिलो में सिचुएटेड होता है, एंड दे रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स दैट मीन्स अगर कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है तो उसको अगेंस्ट ये फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन हमारा जो भी बॉडी टेम्परेचर होता है वो उसको इंक्रीज करता है। देन उसके बाद जो भी एंटीजन होता है उसको किल करके हमारे बॉडी से रिमूव करने के लिए रिमूव करने का काम करता है। देन ये कार्डियोवास्कुलर हेमोस्टेसिस मीन्स कार्डियक का जो फंक्शन है उसको मेंटेन करता है। रिप्रोडक्शन एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन एंड रिदम एजिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा हाइपोथैलेमस। देन नेक्स्ट डिस्कशन अबाउट ब्रेन स्टीम। जो ब्रेन स्टीम होता है ये भी ब्रेन का पार्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्राउन कलर का आपको जो दिख रहा है वो होता है हमारा ब्रेन स्टीम, जिसमें 3 पार्ट होता है, मिड ब्रेन होता है, पोन्स होता है एंड मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिड ब्रेन। दो मिड ब्रेन इज ए एरिया ऑफ ब्रेन एंड सिचुएटेड अराउंड सेरेब्रल एक्यूडक्ट एंड बिटवीन द सेरेब्रम, जो कि सेरेब्रम जो है उसके बीच में सिचुएटेड होता है हमारा जो मिड ब्रेन होता है वो, एंड फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम एंड बिलो द हाइपोथैलेमस में ये सिचुएटेड होता है। देन दे रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट इज पोन्स। पोन्स ये भी हमारे ब्रेन का पार्ट होता है जो कि अबो द मेडुला ऑब्लंगेटा एंड बिलो द ब्रेन स्टीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोन्स होता है वो सिचुएटेड होता है मेडुला ऑब्लंगेटा के अबो में एंड सेरिबेलम के साइड में, मीन्स फ्रंट में। एंड फंक्शन दे रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप एंड अराउजल्स, ड्रीम्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट इज थर्ड मेडुला ऑब्लंगेटा। जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है वो भी सिचुएटेड होता है सेरिबेलम के फ्रंट में एंड बिलो द पोन्स। दे रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन द वाइटल सेंटर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कार्डियोवास्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर एंड ओमेटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड सोलोइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम यहाँ पे आप देख सकते हैं सेरिबेलम जो कि बैक साइड होता है हमारे मिड ब्रेन के। तो जो सेरिबेलम होता है ये भी हमारे ब्रेन का पार्ट होता है जो कि सिचुएटेड होता है बैक द मिड ब्रेन एंड द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। जो सेरिबेलम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए, लर्निंग एंड लैंग्वेज प्रोसेस के लिए। अगर डैमेज ऑफ सेरिबेलम, अगर सेरिबेलम में अगर डैमेज हो गया तो वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ट्रीमर्स एंड लैक ऑफ स्पीकिंग ये प्रॉब्लम होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्पाइनल कॉर्ड। सो डिस्कशन स्पाइनल।
Then discussion spinal cord. Spinal cord is the elongated, almost cylindrical part of the central nervous system. जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल पार्ट होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कि सस्पेंडेड होता है हमारे वर्टिब्रल कैनाल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर सस्पेंडेड रहता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो कि जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है उससे कंटिन्यूअस रहता है स्पाइनल कॉर्ड एंड अटैच रहता है सेरिबेलम से, जिसका 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एंड इसका अगर थिकनेस देखा जाए तो ये लिटिल फिंगर जैसा जितना इसका थिकनेस होता है। एंड ये जो मेनिंजेस एंड जो सीएसएफ जो फ्लूइड होता है वो इसको कवर करके रखता है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लंबर पंचर। लंबर पंचर एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो सीएसएफ होता है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ही इंक्लूड रहता है। तो जब लंबर पंचर इस प्रोसीजर को हम, जैसे अगर ब्रेन में कोई भी अबनॉर्मलिटी है, फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजियस लेयर, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं जो सीएसएफ जो फ्लूइड होता है उसको विथड्रॉ करके उसका असेसमेंट करते हैं, उसमें जो भी कंटेन रहता है उसके हम लोग असेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो नंबर 3 तक एंड हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो जो हम लंबर पंचर करते हैं तो लंबर पंचर मीन जो लंबर वर्टिब्रा होता है उसको क्या करते हैं पंचर करके सीएसएफ फ्लूइड को विथड्रॉ करना, दैट इज लंबर पंचर। तो हम लोग अगर लंबर पंचर करते तो यहाँ पे नंबर 3 और जो नंबर 4 के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर इसको पंचर करके हम सीएसएफ फ्लूइड को विथड्रॉ करते हैं। अगर इससे ऊपर में हम अगर पंचर कर रहे हैं नंबर 2 या फिर 3 के बीच में तो उससे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें इंजरी होने का चांस हो सकता है या फिर हमको सफिशिएंट सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड नहीं मिल पाएगा। इस कारण इस प्रोसीजर को हम नंबर 3 एंड नंबर 4 में परफॉर्म करते हैं, दैट इज नंबर पंचर। देन नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्रैनियल नर्व्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रैनियल नर्व्स के बारे में, जो कि वेरियस टाइप का जो नर्व्स होता है वो वेरियस टाइप के पर्टिकुलर जो भी फंक्शन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें ऑल्फैक्टरी नर्व, जो कि सबसे पहले नर्व होता है जो सिचुएटेड होता है हमारे टेम्पोरल लोब में एंड दे रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, जो भी स्मेल होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन सेकंड इज ऑप्टिक नर्व, जो कि हमारे ऑसिपिटल लोब में सिचुएटेड होते हैं, जो कि सेंस ऑफ स्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मीन्स कोई भी चीज़ को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन ओकुलोमोटर नर्व, जो ओकुलोमोटर नर्व्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आई बॉल एंड जो सीलियरी मसल्स होता है उसके मूवमेंट करने के लिए एंड आई के मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है। देन ट्रोक्लियर नर्व्स, जो ट्रोक्लियर नर्व्स होता है वो मोटर नर्व्स होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी आई होता है उसको फिक्स करके रखने में। देन ट्राइजेमिनल नर्व्स जो कि इसमें 3 टाइप का नर्व्स इंक्लूडेड रहता है, ऑप्थेल्मिक नर्व्स, मैक्सिलरी नर्व्स एंड मैंडिबुलर नर्व्स। तो जो ऑप्थेल्मिक नर्व्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लैक्राइमल ग्लैंड, आईलिड्स एंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्कल एंड फोरहेड के लिए। नर्व्स दैट मीन जो इम्पल्स होता है वो एक मतलब ये जो नर्व्स होता है उसके थ्रू जो इम्पल्स होता है हमारा जो सेंसरी इम्पल्स होता है वो जाता है हमारे ब्रेन तक, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व्स। तो जो ट्राइजेमिनल नर्व्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्थेल्मिक नर्व्स आते हैं इसमें, जो कि कंजक्टाइवा लैक्राइमल ग्लैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन मैक्सिलरी नर्व जो नर्व्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है चिक्स, अपर गम, लोअर आईलिड एंड अपर टीथ तक इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। देन जो मैंडिबुलर जो नर्व्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर लिप एंड टंग और ईयर पिना तक रिस्पॉन्सिबल जो भी इम्पल्स है उसको ले जाने के लिए। देन 6 नर्व्स अब्डुसेंस नर्व जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आई बॉल के मूवमेंट के लिए। एंड 7th नर्व्स इज ए वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व्स, जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिटरी नर्व्स, मीन्स जो भी ऑडिटरी मीन्स हियरिंग वाला जो भी इम्पल्स होता है उसको जो ऑडिटरी नर्व्स होता है उसके थ्रू वो क्या करता है, जो हमारे एरिया है ब्रेन में जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिटरी मीन्स हियरिंग के लिए वहाँ तक लेके जाने का काम करता है। देन फेशियल नर्व, जो फेशियल नर्व्स होता है वो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ग्लोसोफेरिंजियल जो नर्व्स होते हैं वो सॉलोइंग एंड गैग रिफ्लेक्स के लिए। एंड जो वेगस नर्व्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लैंड, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, हार्ट, कैरोटिड बॉडी तक नर्व्स इम्पल्स
को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड 11 टाइप का जो नर्व्स, एसेसरी नर्व्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेपेजियस मसल्स के मूवमेंट के लिए। एंड हाइपोग्लोसल नर्व्स, जो हाइपोग्लोसल जो नर्व्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉलोइंग एंड स्पीच के लिए। तो ये जो नर्व्स होता है वो इम्पल्स, जो भी सेंसरी इम्पल्स है उसको लेके मतलब ट्रांसमिट करने का काम करता है, और जो भी स्पेसिफिक एरिया हमारे ब्रेन में वहाँ तक ले जाने का काम करता है। देन हमारा जो ब्रेन होता है वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है। देन टुडे आवर क्लासेस इज completed।